स्वीकार करो मेरा नमस्कार। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं वुमन सखी। आइए आज बात करते हैं चालाक कैसे बने। चालाक बनने का क्या तरीका है। आजकल का ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग कहते हैं ना कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे कहने का मतलब है पहले का ज़माना था जो लोग बहुत भोलापन दिखाते थे, बहुत उनके अंदर भोलापन था, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा। अब लोग चालाक होते जा रहे हैं, तो आप भी चालाक बनिए। जो व्यक्ति चालाक होते हैं बहुत आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चालाक नहीं है, उनके पास दिमाग कम है, वो बहुत परेशान रहते हैं कि मुझसे ये लोग बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से काम निकलवा कर चले जाते हैं, मैं यह नहीं जान पाता हूँ या कैसे कर लेते हैं। वो बहुत परेशान है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपका यह टेंशन ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, पहले चालाक लोगों से सीखें। अगर हम खुद चालाक बनना चाहते हैं तो हमें उन व्यक्तियों से सीखना पड़ेगा जो पहले से चालाक हैं, कि वह अपना काम कितने आसानी से वह जल्दी से निकलवा लेते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, या उनके पीछे लग जाएं या खुशामद करें। तो ऐसा नहीं करना। आप उनकी प्रक्रिया को देखिए, वो कैसे कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं। आप छुप छुप कर देखिए, उनके सामने मत आइए। आप छुप छुप कर देखेंगे और उनको अपने मन में वह अनुसरण करेंगे, वह कैसे कर रहे हैं। आप यह चीज़ फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे और साथ ही आप बहुत चालाक बन जाएंगे। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को किसी के सामने ना कहना। एक चालाक व्यक्ति की पहचान होती है दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को ना बताना। और सबको यह बात नहीं पता होती है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को बता देंगे तो ये लोग बहुत मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे और हमारी इज्जत, हमारी वैल्यू कम कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कम चालाक वाले व्यक्ति के अंदर कमजोरियां होती हैं। यह कमजोरियां हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमजोरियां होती है, लेकिन लोग एक दूसरे के सामने नहीं बताते हैं। दुनिया अब बहुत आगे हो गई है। लोग साथ नहीं देते हैं बल्कि उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपनी कमजोरियों को किसी के सामने न बताएं। अपने मन में सोचिए कि मुझे क्या करना है और हमें किसी के सामने अपनी कमजोरियों को नहीं बताना है। तो आप भी अब चालाक हो जाइए। नंबर 3, जल्दबाजी ना करें। हम किसी चीज़ को अगर काम करते हैं या कहीं जाना होता है, हम बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं, लेकिन वह काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा का सामान लेकर जाना है, तो हम इतनी जल्दबाजी में हैं कि पूजा का आधा सामान ले गए और आधा सामान घर पे छूट गया, तो वह पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप किसी भी काम को करिए, लेकिन वह जल्दबाजी ना करिए। आप जल्दबाजी करने की आदत छोड़ दें। कई बार यह भी होता है कि हम जल्दबाजी कर देते हैं और हमारा काम खराब हो जाता है। उसका परिणाम जब निकलता है तो हम बहुत हताश हो जाते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। अगर ऐसा किया होता तो आज का परिणाम कुछ और होता, कुछ और अच्छा होता। और मन ही मन वह तनाव बढ़ जाता है और लोग पछताने लगते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। नंबर 4, क्रोधित ना होना। एक चालाक व्यक्ति की पहचान होती है क्रोधित ना होना। जो चालाक व्यक्ति होते हैं क्रोधित व गुस्सा नहीं होते हैं। वह कम चालाक होते हैं, वो बहुत जल्दी ही अपने अहम के भावने में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं अपने अहम में। जो चालाक व्यक्ति होते हैं वह ऐसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मुझे काम निकलवाना है। वह बहुत ही आसानी से दिमाग अपना चलाकर बहुत जल्दी से काम निकलवा लेते हैं और बहुत आगे हो जाते हैं। लेकिन जो अपने अहम में आ जाता है, जो कम चालाक व्यक्ति होते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उसी में फंसे रहते हैं और वह आगे कभी नहीं आ पाते हैं। तो आप अपने गुस्से पर काबू रखें, सोचे समझे कि कहाँ मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह काम निकलवाना है। एक दूसरे का अनुकरण करके करें कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है और मैं क्या करूं। आप कभी भी इतना ज़्यादा गुस्सा ना करें कि आपका यह काम खराब हो जाए। नंबर 5, अपनी पसंद का भी ध्यान रखें। लोग सोचते हैं
कि हम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं लेंगे, हम दूसरों की पसंद की चीज़ें ले लेते हैं, वो बहुत अच्छा पसंद किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी दूसरों की पसंद वह अच्छी नहीं होती है। तो आप जब भी आप कुछ लीजिए तो आप अपने मन की आवाज़ सुनिए कि मेरा मन क्या कर रहा है, मन क्या कह रहा है मुझसे। आप अपनी पसंद को चुनिए एक बार, तो आपको यह अच्छा चीज़ होगा। तो आप एक बार ज़रूर करिए। नंबर 6, आवश्यकता से अधिक ना बोलें। एक चालाक व्यक्ति की पहचान होती है कि वह आवश्यकता के अनुसार, वह आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है, वह अधिक नहीं बोलता है। वह सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं यह मेरी कमजोरी को कोई पकड़ न ले और मेरी वैल्यू कम हो जाए। यह भी होता है कि ज़्यादा बोलने से लोग उनकी वैल्यू कम कर देते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है ये, पता नहीं क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, इतना ज़्यादा बोलता है, इसके पास दिमाग कम है। आप भी एक चालाक बनिए, आप भी उचित समय पर बोलना सीखें, ज़्यादा ना बोलें। जब आपको लगे कि यहाँ बोलना मेरा उचित है तो आप उसी जगह बोलिए, इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और साथ ही आप भी एक चालाक व्यक्ति बन जाएंगे। नंबर 7, सही अवसर का ध्यान रखें। एक चालाक व्यक्ति की पहचान होती है कि वह सही समय की तलाश में रहता है। वह सोचता है कि मैं किस टाइम क्या काम करूं, किस टाइम क्या बोलना है, वह उसी में लगा रहता है, वह हमेशा सोचता रहता है। आप भी उनको देखकर आप भी सीखो, अनुकरण करो उनका कि वह व्यक्ति कैसे किस टाइम क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और जिस टाइम वह काम करने का समय होता है आप उसी टाइम करिए, आप उसको टालें ना। अगर टाल देंगे तो वह काम अच्छे से नहीं हो पाता है। करना सीखो और अनुकरण करो और अपने मन में उन प्रक्रिया को आप दोहराओ, इससे आप बहुत जल्दी चालाक बन जाएंगे। 8, दूसरों के व्यवहार का ध्यान रखो। अगर आप चालाक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो दूसरे का व्यवहार का ध्यान रखना सीखो कि वह व्यक्ति का व्यवहार कैसे है, वह व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, कैसे उनकी आदत है, उनकी कैसी नेचर है। इसका मतलब है कि आप अगर एक चालाक व्यक्ति का व्यवहार समझेंगे, उनकी आदतों को समझेंगे कि वह कैसे कर रहा है, आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और एक चालाक व्यक्ति बहुत जल्दी बन जाएंगे।